आप सब अच्छे होने चाहिए। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि हम अपना नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाएंगे, तो हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिया है। हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब जो हमारा आज का जो वीडियो है वो हमारे चैप्टर सेकंड को लेकर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब डेवलपमेंट जो है वो एक वाइड टर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव है। तो चलिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको जानते हैं, डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ 10 हैं। चलिए एक एक करके इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जो डेवलपमेंट है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें चेंजेस की बात की जाती है। ये वोम से टोम तक जाता है, गर्भ से कब्र तक चलता है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है जो जन्म से लेकर पूरे जीवन भर तक चलता है। कॉन्सेप्शन से डेथ तक, यानी कि गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक चलने वाला ये एक प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस इसे हम बोल सकते हैं, यानी कि ग्रेजुअल उसे बोल सकते हैं जो धीमी गति से चलता है, यानी कि वो प्रोसेस जो धीमी गति से चलता है। यानी कि मेन और जो चेंजेस होते हैं ना वो हमें जल्दी से दिखते नहीं है। जैसे कि अब आपने कुछ टाइम पहले की पिक्स देख लीजिए और अब की पिक्स देखिए, फोटो देखिए, आपको बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें दिखेगा। लेकिन वो जो चेंज आया है, ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से आया हो, उसको आने में काफी लॉन्ग टाइम, यानी कि एक धीरे धीरे वो चेंजेस आपके बॉडी में आने शुरू हुए थे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। इसमें हम दो टाइप्स की बात करेंगे, सेफिलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफिलोकॉर्डल में बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे की बॉडी का वो होता है हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर तक जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, सेंटर से लेके आउटर पार्ट्स की तरफ, यानी कि पहले सेंटर पोर्शन का डेवलपमेंट होता है, देन अदर पार्ट्स का। इसमें बात और जो हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल है इसमें मेनली बात की जाती है कि जो हमारी बैकबोन है वो प्रॉपर डेवलप होती है, देन अदर पार्ट्स, फिर शोल्डर्स, देन फिंगर्स, अदर पार्ट डेवलप होते हैं। लेकिन सेफिलोकॉर्डल क्या होता है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, सिर से पैर की तरफ। पहले सिर का विकास होता है। आप फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो बच्चा जब होता है छोटा सा होता है तो वो अपनी जो सिर है उसको उसकी कभी डिसबैलेंस, पूरी बॉडी इधर से उधर हो जाती है, तो वो पहले किसको संभालना सीखता है, अपने सिर को, देन अपने अपर पार्ट को, मिडल पार्ट, फिर लोअर पार्ट। ठीक है, इसको हम लॉन्गिट्यूशनल भी बोल सकते हैं, लंबवत दिशा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जो लॉन्गिट्यूशनल है तो वो उसमें हम बात करेंगे सेफिलोकॉर्डल की। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि हम जो बहुत सारे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज को एक साथ होल, यानी कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज को एक साथ हम यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एकाग्रता। तो क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल रिस्पॉन्सेज को, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज को एक साथ यूज किया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में जो आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो साइकिलिंग कर रहे हैं। साइकिलिंग में क्या हो रहा है, पेंडलिंग अच्छे से संभाल रहा है। ठीक है, और जो गेयर है उसको अच्छे से चला रहे हैं। ठीक है, सामने कितनी स्पीड इसमें रखनी है, कब कहाँ मोड़ना है, हैंड का कोऑर्डिनेशन, लेग्स का कोऑर्डिनेशन, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन और आई कोऑर्डिनेशन, इन सबको एक साथ यूज करके साइकिलिंग की जाती है। तो यानी कि जितने भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैं उनको एक साथ एक टाइम में यूज किया जा रहा है। तो इसका जब हम ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, बहुत सारी स्पेसिफिक एक्टिविटीज को एक साथ जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं आगे, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, सह संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जितने भी ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस पिक्चर में आपको बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा कि जितने भी 4 मेन एस्पेक्ट्स में बात कर जाती है डेवलपमेंट की, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। तो ये जो चारों हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
यानी कि अगर हमारा शारीरिक विकास सही से नहीं हुआ है तो हमारा जो दिमागी विकास है कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट होगा। और जब हम दिमागी रूप से चीज़ों को डिसबैलेंस जब हम हो जाते हैं तो हम सोशली भी उतना बैलेंस खुद को नहीं कर पाते, और फिर इमोशनली भी कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता है। फॉर एक एग्जाम्पल के आप मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी आपने देखा होगा जब आपकी मम्मा या किसी भी पर्सन की, किसी भी घर के मेंबर की तबीयत सही नहीं होती है ना, भाई फिजिकली तो वो ठीक नहीं है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो माइंड में भी जो चीज़ें चलती है, जो कॉग्निटिव यानी कि दिमाग के रूप से भी वो ही कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, मतलब मैं बीमार हूँ, मतलब वही चीज़ें नेगेटिव थोड़ा वो हो जाते हैं, तो कॉग्निटिव में इफेक्ट पड़ा। और जब अगर मान लो वही कहीं शोर शराबा अगर तुम करने लग जाओ बीमार इंसान के साथ, तो वो कहीं नहीं सोशली भी वो फिर इरिटेशन वाली बातें बोलने लगता है, यानी कि फिजिकली चेंजेस से क्या हुआ, कॉग्निटिव पर इफेक्ट, कॉग्निशन पर इफेक्ट हुआ। और जब कॉग्निटिव दिमागी रूप से हम जब चीज़ें वो उस तरह से सोचने लगे तो वो हमारे सोशल बिहेवियर में भी वो चीज़ें दिखने लगी, और जब बिहेवियर में वो चीज़ें आने लगी तो वो हमारे इमोशनली भी वो चीज़ें शो होती हैं, यानी कि वो अफेक्ट करती है इमोशंस को भी। ठीक है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पर क्या है, गुस्सा आएगा तो फिर गुस्सा निकल जाएगा, ये हमारे इमोशंस ही तो है, खुश होना है ना, खुश, हैप्पीनेस और क्राइम और गिल्टी फील कर, ये सब क्या है, इमोशंस हैं। और जो डांट देंगे तो फिर गिल्टी फील भी तो करेंगे ना, बोल तो दिया उन्होंने गुस्से में, लेकिन बाद में वो चीज़ उनको हर्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गया कि जितने भी हमारे एरियाज हैं डेवलपमेंट के वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता, हर एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। इसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ये देखो कि अगर कहीं पर ट्विंस भी हैं तो वो जो ट्विंस हैं वो सेम दिखने के बावजूद भी उनमें कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस, दोनों का अलग अलग जो डेवलपमेंट है वो होगा, उनमें डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखेंगे। किसी की सोचने की क्षमता दोनों में हो सकता है, मे बी दोनों की थिंकिंग ही बिल्कुल अलग हो, दोनों बिल्कुल ही अपोजिट हो एक दूसरे के, है ना। तो हर एक इंसान कहते हैं ना, यहाँ पर सब एक यूनिक आइडेंटिटी है, हम सब, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है ना। हम कई बार कहते हैं ना तुम जैसे हो बन जाओ, वैसे बन जाओ, तो वो हर जब भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि अरे हर एक इंडिविजुअल को एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। ठीक है, पूर्वानुमान का सिद्धांत। हम कुछ बच्चों की जब एक्टिविटीज देखते हैं तो उनके आधार पर हम ये अनुमान लगाने लग जाते हैं कि जब ये बड़ा होगा तो इस चीज में इन्वॉल्व में होगा, या फिर हम ये कहने लग जाते हैं कि वो उसका जो विकास है भाई ये तो बहुत तेज दिमाग निकलेगा, या फिर ये तो बहुत ही लो, अगर बच्चा अच्छे से एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर एज में नहीं कर पाता तो कि ये तो ऐसे ही रह जाएगा, मे बी ये मेंटली मतलब स्लो लर्नर हम फिर बोलने लग जाते हैं। या फिर अगर कुछ बच्चे होते हैं ना जो टाइम से पहले हर एक चीज़ को अडॉप्ट करना सीख जाते हैं, तो ये तो तेज़ दिमाग है, या फिर ये किसी भी फील्ड में हाथ डालेगा, वो डालेगा या डालेगी तो वो अचीव सक्सेस होगा ही होगा, है ना। तो हर एक इंडिविजुअल के प्रिडिक्शन डेवलपमेंट को देखकर, है ना, वो हम अनुमान लगाने लग जाते हैं, ये बोलता अच्छा है तो मे भी पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, एक एस्पेक्ट को लेकर हम बात नहीं कर सकते, हर एस्पेक्ट में प्रोडक्शन की जाती है डेवलपमेंट के, हर एरिया में लेकर, फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, ठीक है, इमोशनल हो या सोशली हो। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल रिस्पॉन्स से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की तरफ प्रोसीड होता है, की तरफ चलता है। मतलब इसका एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि जब हम छोटे से थे, जब हमको मम्मी ने या पापा ने या घर में दादा दादी ने जब भी पेंसिल हमारे हाथ में थमाई होगी सबसे पहले फर्स्ट टाइम, तो हमने क्या करा था कि सबसे पहले वो पेंसिल हमने पूरे हाथ का हमने यूज़ किया था, यानी कि भाई बच्चे क्या कर रहा है, पूरे दो, कोई तो पूरे 2 हाथ का यूज़ करके उसको चला रहा होता है, तो ये क्या है, जनरल रिस्पॉन्स है।
ठीक है, पूरी बॉडी का बच्चा यूज करता है। ठीक है, अगर हम बॉल कहीं गिर देंगे तो बच्चा पूरा ऐसे पूरा शरीर को उसमें लगा देगा और ऐसे बाजू में भर के लाएगा, यानी कि पूरी बॉडी का जनरल रिस्पॉन्स है। लेकिन धीरे 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 जब उसका डेवलपमेंट होने लगता है तो क्या होगा, अभी मैंने पेंसिल का एग्जांपल दिया था ना, जब जनरल रिस्पॉन्स क्या था कि जब हम पूरे हाथ से पेंसिल कर रहे थे, लेकिन अब मसल्स डेवलप हो गई, अब डेवलपमेंट उतना प्रॉपर होगा, धीरे धीरे अब जो फिंगर्स हैं वो अच्छे से प्रॉपर वर्क करने लगी। तो अब जो बच्चा पूरी पेंसिल हाथ में पकड़ के चला रहा था, वो अब प्रॉपर फिंगर का यूज करके वो अक्षर बना सकता है। ये जो रिस्पॉन्स क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। पहले बच्चे जब चम्मच उठा रहा था तो पूरे ऐसे दोनों हाथ का यूज कर रहा था, और अब वो अपनी 3 फिंगर का यूज करके, मतलब अपनी फिंगर्स का प्रॉपर यूज करके उसको ले सकता है, खा सकता है, जो भी चम्मच के थ्रू खाना चाहता है। और अब वो एक हाथ से भी बॉल उठा सकता है ना। पहले क्या कर रहा था बच्चा, पूरी बॉडी का यूज कर रहा था, और अब वो धीरे धीरे स्पेसिफिक होता जा रहा है अपने रिस्पॉन्सेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है, वो जो विकास है, वो समरूपता का सिद्धांत है। इस यूनिफॉर्मिटी यानी कि समरूपता के सिद्धांत में क्या है, बच्चा कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, साउथ अफ्रीका का हो, इंडिया का हो, कहीं का भी हो, लेकिन एक सेम पैटर्न सभी जगह फॉलो होता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले बच्चा कहीं किसी भी कंट्री का हो, कहीं भी पैदा हुआ, जंगल में, घर में, सोसाइटी में, कहीं भी, सबसे पहले वो बैठना सीखेगा, बॉडी को बैलेंस बनाना सीखेगा, फिर घुटने चलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा। ऐसा तो नहीं कि बच्चा छोटा सा है और एकदम से खड़ा होके वो तो चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ये एक फैक्ट है, और ये जो समरूपता का सिद्धांत है वो यही कहता है कि बच्चा कहीं भी पैदा हुआ, किसी भी देश में, कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में, वो ये पैटर्न फॉलो होता है। और सेम हमारी स्टेजेस में आप देख लो, है ना। अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि हम एकदम से बचपन से एकदम सीधा बूढ़े हो गए, या बचपन से हम इन्फेंसी में हैं और एकदम से टीनेज में आ गए, या टीनेज से वापस चले गए। नहीं, हर एक प्रोसेस से, हर एक स्टेज से होकर हमें गुजरना होता है। फॉर एक और एग्जांपल इसका है कि हम स्किल्स का जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो भी एक पैटर्न फॉलो करता है। सबसे पहले लिसनिंग, हमारी लिसनिंग पावर हमारी डेवलप होती है, फिर स्पीकिंग पावर, क्योंकि जो हमने सुना उसको कोग्निशन में लाए, फिर उसको जब हमारे दिमाग में फिट हो गई तो हम धीरे धीरे उसको बोलना सीख जाएंगे, फिर हमारा रीडिंग, फिर हम पढ़ना, फिर देन लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के बाद राइटिंग। तो ये जो है पैटर्न फॉलो करता है, इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है। लास्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ ही देती हूँ। एक्चुअली इट मेक्स एडवांसमेंट ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड बट टेक्स रेस्ट इन द नेक्स्ट फॉलोइंग पीरियड टू कंटिन्यू हीज एडवांसमेंट। यानी कि जो ये बोलता है कि जो विकास है वो एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पाइरल है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होता है, जो एक स्टेज में क्या होता है एडवांस, यानी कि आगे की तरफ बहुत जल्दी जल्दी से चेंजेस होते हैं, आगे की तरफ गए, फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए वहीं वो चीज़ रुक जाती है ना, रेस्ट लेती है, ताकि जो जितना भी अब हमारे अंदर चेंजेस हैं वो अपने अंदर स्टेबिलिटी ले ले, है ना। जैसे कि इन्फेंसी एज में बहुत जल्दी से ग्रोथ हो जाती है, लेकिन जो हमारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हुए हैं वो प्रॉपर वर्क करने के लिए उन्हें कुछ टाइम चाहिए, तो उतने टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट में रहे, जो डेवलपमेंट है कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, फिर एकदम से एक पीरियड आगे बढ़ेगा, फिर कुछ टाइम के लिए रुकेगा, ताकि एडवांस यानी कि जो भी जितना भी ग्रोथ हुआ है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर एज में, वो प्रॉपर अपना क्या कर सके, एक एडवांसमेंट यानी कि प्रॉपर वो फंक्शनिंग कर सके, फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर एडजस्टमेंट कर सके उस टाइम पीरियड में, है। फिर
ऐसे ही हर एक स्टेज आगे जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए रुकता है, यानी कि ऐसे स्पाइरल के पिक्चर में आपको क्लियर होगा। लीनियर नहीं होता, रेखीय हम कह सकते हैं कि एकदम से सीधा जा रहा है। कुछ टाइम के लिए कुछ पीरियड के लिए एकदम से आगे बढ़ते हैं, एक चेंजेस काफ़ी सारे होते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, फिर चेंजेस बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार, इसे हिंदी में बोलते हैं। कुछ जनरल से हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल, ये ऑर्डर सीक्वेंस में चलता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट है दोनों ही इससे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा। मैचुरेशन और लर्निंग का प्रिंसिपल आउटर कंट्रोल, यानी कि पहले बाहरी चीज़ों पर अपना कंट्रोल करना सीखता है, फिर इनर कंट्रोल, है ना। फिर ग्रेजुअल प्रोसेस मैंने अभी बताया था कि धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया। कम्युलेटिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करता है, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन अभी बताया था। कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस नहीं बोलेंगे, कंटिन्यूस है, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है वो एक इंटर रिलेटेड है, जितने भी एस्पेक्ट हैं, एरियाज हैं डेवलपमेंट के, आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे को। अगर एक कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहा है तो बाकी जो एरिया है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट इन्फ्लुएंस होंगे ही होंगे, है ना। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में के लिंक में, आप वहाँ जाकर इसे और अच्छे से समझ सकते हैं।